हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2020 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको यहां पर रैपिड रिवीजन करवाया जा रहा है। उसी लिस्ट में, उसी कड़ी में हम जो सबसे पहला टॉपिक यहां डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस। चलिए, जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मींस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो सेल ही परफॉर्म करती हैं। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम एक सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल की स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सेल की स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर को बाहर से अंदर की तरफ अगर स्टडी करते हैं सेल में, तो आउटर मोस्ट हमें सबसे पहले मिलती है सेल्स की कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग्स जो जनरलाइज हम पढ़ते हैं सेल्स के अंदर, वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब उसमें जो पहली लेयर है आउटर मोस्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल वॉल। देखिए, सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। इसका मतलब जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। कहां कहां प्रेजेंट है? बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या सभी सेल्स में सेल वॉल होती है? तो इसका आंसर है नहीं। सेल वॉल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। कहां कहां प्रेजेंट है वो हम बता चुके हैं। फिर बात आती है कि जब सेल वॉल है तो सेल वॉल का काम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या कर रही है वहां पर? तो हम बताते हैं कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड है। रिजिड है तो क्या करेगी? प्रोटेक्शन देगी। और परमिएबल बाउंड्री है, परमिएबल स्ट्रक्चर है। मतलब सेल के अंदर कौन से मटेरियल आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, इसके लिए जो सेल वॉल है वो कभी भी रजिस्ट नहीं करती चीजों को। कोई भी आए कोई भी जाए ये मना नहीं करेगी। तो आउटर मोस्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, नॉन लिविंग है, रिजिड है और परमिएबल बाउंड्री है। देखिए, जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो सेल वॉल मिलती तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हम यहां प्लांट सेल के बारे में डिटेलिंग करने वाले हैं। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट्स हमारे पास 5 टाइप के: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सभी टाइप के प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और उस सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो मेनली सेल्यूलोज है। मतलब जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से। तो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक। लेकिन एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ एडिशनल जो एसेसरी केमिकल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज है दूसरी प्लांट सेल्स के कंपेयर में। एल्गल सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ आपको ग्लेक्टान्स, मेनान्स और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। लेकिन एल्गी के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ साथ आपको हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स मिलते हैं। इसका मतलब सेल वॉल सभी प्लांट्स में है, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर है। तो मल्टी सेल्युलर जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्स एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं। उन सेल्स को आपस में करना पड़ता है इंटरेक्शन। अब जब दो सेल्स आपस में इंटरेक्शन करेंगी तो उसके लिए जरूरी पहले यह हो जाता है कि वो सेल्स आपस में जुड़ी हुई हो। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उनकी सेल वॉल जिस पॉइंट पर, जहां पर आपस में जुड़ती हैं, वहां हमें एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है उनको जोड़ने के लिए, जिसे हम नाम देते हैं मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला का केमिकल कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को हम प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट में जो ज्यादा अमाउंट में हमें मिलने वाला है केमिकल मिडल लैमेला के अंदर, वो मिलने वाला है कौन? कैल्शियम पैक्टेट। तो मेनली यहां मिडल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है। फिर बात आती है मल्टी सेल्युलर जो प्लांट्स हैं उनमें प्लांट सेल्स को आपस में इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो इंटरेक्शन के लिए उनके साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होना चाहिए और मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए उन प्लांट्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको मिलती है सेल्स के अंदर, जिसे आप नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां दो सेल है, प्लांट सेल, सेल ए एंड सेल बी। यहां पर ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहां ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ये इस प्लाज्मोडेस्मेटा से इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे वो अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज करेंगे। इस सेल से इस सेल में और इस सेल से इस सेल में मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। फिर बात आती है कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये
कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स का। दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, और साथ में जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो बने किसके हैं, डेस्मोटिब्यूल से। मतलब दो प्लांट सेल्स के बीच में अगर मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है तो किसकी हेल्प से हो रहा है, डेस्मोटिब्यूल्स की हेल्प से हो रहा है। डेस्मोटिब्यूल वो स्ट्रक्चर है जो इंटरेक्शन को, कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में। फिर इन डेस्मोटिब्यूल्स को बनाता कौन है, तो इसका आंसर है कि डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन ईआर करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है।